डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल पे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, उसको मैं रीड कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, इन ए मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल स्टीम इज सप्लाइड एट 6 बार एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है, इसको सैचुरेशन टेम्परेचर से चेक करना रहेगा कि स्टीम आपकी ड्राई सैचुरेटेड है या सुपर हीटेड है। It expand isentropically to 2.8 bar when it is released at a constant volume to exhaust pressure। तो ये कंडीशन दी हुई है कि वहां पे 2.8 बार तक उसको एक्सपांड किया जा रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे फिर एग्जॉस्ट प्रेशर पे उसको एक्सपांसन फर्दर किया जा रहा है। तो हमें निकालना क्या क्या है, ये हमें चेक करना है। यहाँ पे सबसे पहला निकालना है ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है एग्जॉस्ट प्रेशर पे, जो कि 2.8 बार है। दूसरा हमें निकालना है कि वर्क डन कितना किया गया पर केजी ऑफ स्टीम के हिसाब से। तीसरा हमें निकालना है मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। चौथा हमें पैरामीटर निकालना है आइडियल स्टीम कंजम्पशन पर किलोवाट आवर के बेस पे। पांचवा निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ सुपर हीटेड स्टीम सप्लाई पे। और छठवां हमने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्टीम सप्लाई पर किलोवाट आवर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बना है कंडीशन के हिसाब से कि मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल में जिस हिसाब से प्रोसेस होती है उस हिसाब से। तो जो बीसीसी वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये एडमिशन प्रेशर रहता है बॉयलर का। सी पॉइंट पे टरबाइन पे इनलेट सेक्शन रहता है। तो सी से लेके ई तक में जो है वर्क डन हम कर रहे हैं, तो ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन वर्क डन है। फिर ई से लेके एफ तक जो वर्क डन हो रहा है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन हो रहा है। तो जो यूटिलाइजेशन वर्क का नहीं हो पा रहा था आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन में, ये ई डी वाला फर्दर एक्सपांशन आइसेंट्रोपिकली यूज नहीं कर पा रहे थे, ये लॉस इन वर्क कहलाता है, जैसा कि आप पीवी डायग्राम में देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो फर्दर एक्सपांशन किया गया था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, वो यूटिलाइजेशन वाला वर्क डन है, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन है। तो फर्दर एक्सपांशन किया गया 1 बार तक। तो ये पीवी डायग्राम में हमको दिख रहा है। इसी तरीके से टीएस डायग्राम में हमने देखा है कि जो सर्किल शेडेड वाला पार्ट है वो लॉस इन वर्क कहला रहा है। तो सबसे पहले हम स्टीम टेबल से डेटा गिवन, जो कि हमारा एडमिशन प्रेशर बॉयलर का दिया है, एग्जॉस्ट प्रेशर दिया हुआ है और साथ ही साथ में बैक प्रेशर दिया हुआ है, उसके बेस पे स्टीम टेबल से कुछ वैल्यू को रीड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा गिवन, तो पहला दिया है बॉयलर प्रेशर, जिसे कि हम इनलेट प्रेशर भी बोलते हैं, और ये है P1, ये दिया है 6 बार। दूसरा प्रेशर दिया है बैक प्रेशर, जैसे कि एक्चुअल कंडेंसर प्रेशर बोल रहे हैं। ये हमारे पास दिया P2 इज इक्वल टू 2.8 बार। तीसरा जो है यहां पे है एग्जॉस्ट प्रेशर, जो कि P3 के नाम से भी जानते हैं, ये दिया है 1 बार। तो फ्रॉम स्टीम टेबल कुछ प्रॉपर्टीज को हम रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टीम टेबल से पहले प्रेशर P1 इज इक्वल टू 6 बार पे प्रॉपर्टीज रीड कर लेंगे। तो इस पे सैचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ है 158.9 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम ऑफ वेपर दिया हुआ है 0.316 मीटर क्यूब पर केजी। एंथैल्पी ऑफ जो फ्लूइड है ये दिया है 670.6 किलो जूल पर केजी। HFG की वैल्यू दी हुई है 2086.3 किलो जूल पर केजी। फिर SF की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1.931 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। SFG की जो वैल्यू दी हुई है ये है 4.289 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। SG की जो वैल्यू दी हुई है ये है 6.760 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। ये हमारी प्रेशर 1 पे है। इसी तरीके से प्रेशर P2 इज इक्वल टू 2.8 बार पे प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो सैचुरेशन टेम्परेचर जो है 131.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर वॉल्यूम ऑफ जो वेपर है 0.646
मीटर क्यूब पर केजी है। एंथैल्पी ऑफ जो फ्लूइड है ये दी हुई है 551.48 किलो जूल पर केजी। एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर दी हुई है 2170.7 किलो जूल पर केजी। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपर दी हुई है 2722.1 किलो जूल पर केजी। SF एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड दी हुई है 1.647 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। फिर एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर दी हुई है 5.368 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। और एंट्रोपी ऑफ जो वेपर है वो दी हुई है 7.015 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। ये वैल्यू हमने स्टीम टेबल से रीड करी। इसी तरीके से 1 बार पे कुछ दो प्रॉपर्टी दी हुई है, जैसा कि सैचुरेशन टेम्परेचर की हमें जरूरत पड़ेगी और हमें वॉल्यूम ऑफ वेपर की जरूरत पड़ेगी। तो एट 1 बार यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर जिसे TSAT लिखते हैं 99.6 जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहलाता है, और जो वॉल्यूम ऑफ जो वेपर है ये 417.5 मीटर क्यूब पर केजी दिया है। ये इतनी वैल्यू दी हुई है, इन वैल्यू की हेल्प से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी जो कि ई पॉइंट पे है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पीवी डायग्राम और हमारा टीएस डायग्राम बना है, तो हमें सबसे पहले ई पॉइंट पे एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी। तो ई पॉइंट पे एंट्रोपी निकालने के लिए एंट्रोपी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट ई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही काम करेंगे। एंट्रोपी एट पॉइंट C इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट E। ऐसा फार्मूला लिख के हम E पॉइंट पे जो एंट्रोपी रहेगी उसको निकाल सकते हैं। तो SC इज इक्वल टू SE लिख सकते हैं, और SC इज इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे E पॉइंट के एंट्रोपी के लिए SFE प्लस XE SGE माइनस ऑफ SFE, ये फार्मूला रहेगा। और C पॉइंट के एंट्रोपी के लिए चूंकि स्टीम यहाँ पे टेम्परेचर जो दिया हुआ था वो टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है, यानी कि 180 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ था। गिवन टेम्परेचर इज 180 डिग्री सेंटीग्रेड, T गिवन। तो इफ T गिवन इज मोर देन T सैचुरेटेड, जो कि आपका यहाँ पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है 158.9 डिग्री सेंटीग्रेड से, देन स्टीम विल सुपरहीट। स्टीम जो है सुपरहीट मानी जाएगी। तो सुपरहीट के लिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा एंट्रोपी का। तो SC मतलब C पॉइंट पे जो एंट्रोपी है वो सुपरहीट स्टीम की एंट्रोपी है, तो इसके लिए फार्मूला रहेगा वेपर की एंट्रोपी तो रहेगी प्लस 2.1 लॉग बेस E कैपिटल T अपॉन स्मॉल t। तो यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू है उनको स्टीम टेबल से लेके इसको फीडिंग करेंगे यहाँ पे और फार्मूले में फिट करेंगे। तो जो वैल्यू है अपने पास, चूंकि स्मॉल t जो है सैचुरेशन टेम्परेचर है और कैपिटल T जो है हमारा गिवन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट करेंगे। तो C पॉइंट पे एंट्रोपी यानी कि प्रेशर P1 पे एंट्रोपी जो है वेपर की ये दी हुई है, इसे SC पॉइंट की एंट्रोपी बोलेंगे। तो C पॉइंट पे एंट्रोपी दी है 6.760 प्लस 2.1 लॉग E और अंदर ब्रैकेट के 180 प्लस 273 अपॉन नीचे है 158.9 प्लस 273 इज इक्वल टू E पॉइंट पे प्रेशर जो है 2.8 बार है। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी रहेगी फ्लूइड की 1.647, उसको नोट डाउन करेंगे, प्लस XE हमें निकालना है। SG ये कहलाएगी 7.015 माइनस ऑफ SF मतलब कि फ्लूइड की एंट्रोपी। तो यहां से XE की वैल्यू निकल जाएगी
जो आ रही है 0.9708। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आई है ई पॉइंट पे। तो पहला आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। दूसरे आंसर के लिए अब हमको काम करना है जो कि वर्क डन है। तो वर्क डन के लिए फार्मूला हमारे पास होता है जितना वर्क डन टरबाइन में किया गया, यानी कि जो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा था, प्लस पंप वर्क जितना भी है उसको हमें देखना है। तो सी पॉइंट पे एंट्रोपी निकालेंगे, वो भी सुपर हीट एंट्रोपी निकल के आएगी। तो एंथैल्पी एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे जो एंथैल्पी निकल के आएगी एस सी इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपर प्लस 2.1 इंटू डिग्री ऑफ सुपरहीट। ये फार्मूला रहेगा डिग्री ऑफ सुपरहीट। तो सी पॉइंट पे एंथैल्पी की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे दी हुई है, एच जी की वैल्यू एच एफ प्लस एच एफ जी भी कर सकते हैं, और एच जी की वैल्यू भी डायरेक्टली वहां पे स्टीम टेबल में दी हुई है। तो ये वैल्यू है 2756.8 प्लस 2.1 मल्टीप्लाई बाई जो डिग्री ऑफ सुपर हीट है 180 माइनस ऑफ 158.9। इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे सी पॉइंट पे, ये निकल के आ रही है 2801.1 किलो जूल पर केजी। ये वैल्यू निकल के आई है, और इसी वैल्यू की हेल्प से हम बाकी चीजें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम निकाल लेते हैं ई पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू। तो ई पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू मतलब एच एफ ई प्लस एक्स ई एच एफ जी ई। तो ई पॉइंट मतलब कि दूसरा प्रेशर कहला रहा है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड जो है वो हमारी दी हुई है 551.48 प्लस एक्स सी आई 0.9708 मल्टीप्लाई बाई एच एफ जी ई, यानी कि वाली वैल्यू कहलाएगी 2170.7। तो हमारी ई पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ रही है हमारी एच ई की वैल्यू है 2665.3 किलो जूल पर केजी। ये ई पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ई पॉइंट पे। तो वॉल्यूम ऑफ ई पॉइंट बराबर एक्स ई मल्टीप्लाई बाई वी जी ई। तो ई पॉइंट पे ड्राइनेस की वैल्यू है 0.9708 मल्टीप्लाई बाई जी पॉइंट पे, यानी कि ई पॉइंट पे जो वैल्यू है वेपर की दूसरे प्रेशर पे 0.646। तो ये वीई जो ई पॉइंट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो निकल के आ जाएगा, और ये वैल्यू आ रही है 0.6293 मीटर क्यूब पर केजी। अब हम बात करेंगे वर्क डन की, कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन के लिए फार्मूला एच सी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एच सी माइनस ऑफ एच ई प्लस पंप वर्क, ये हमारे पास फार्मूला रहेगा। तो C माइनस ई यहां पे करेंगे तो एंथैल्पी हमें सी पॉइंट पे भी पता है, ई पॉइंट पे भी पहले हम फार्मूला लिख लें पंप वर्क के लिए। तो ये रहेगा पीई माइनस ऑफ पी एफ, चूंकि प्रेशर डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जो हमारे पास जो वेपर रहेगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम उसको किलो जूल पर केजी में बना सके। तो सी पॉइंट पे जो एंथैल्पी की वैल्यू है 2801.11 माइनस 2665.30 प्लस 2.8 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 0.6293 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी 249.08 किलो जूल पर केजी ऑफ स्टीम। ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। अब हीट सप्लाई अपने को निकालनी है, वर्क डन और हीट सप्लाई। तो अब हीट सप्लाई निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला हमें पता है, ये रहेगा एस सी माइनस ऑफ एच एफ ए
तो SC मतलब वैल्यू दी हुई है 2801.11 माइनस ऑफ HFA, ये हमारे लोएस्ट प्रेशर पे एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड रहेगी, ये दी हुई है यहाँ पे। तो जो वैल्यू निकल के आ रही है 2249.63 किलो जूल पर केजी। अब मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी निकालने के लिए फार्मूला, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल इफिशिएंसी, तो उसके लिए फार्मूला लगा देंगे वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई तो वर्क डन जो है आया था 249.08 और जो हीट सप्लाई है वो है 2249.63 और ये वैल्यू आ रही है 11.07 परसेंटेज में। इसको यहाँ पे आंसर करके लिख देंगे। अब चौथा पैरामीटर निकालना है अपने को, आइडियल स्टीम कंजम्पशन, आइडियल स्टीम कंजम्पशन पर किलोवाट आवर के बेस पे। तो ये फार्मूला रहेगा हीट इक्विवेलेंट जितनी है ऑफ 1 किलोवाट आवर के बेस पे अपॉन वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम कितना निकल के आया था। तो ये हमें पता है पर केजी ऑफ स्टीम निकल के आया था 249.08, तो ये 3600 जो स्टैंडर्ड फार्मूला है अपॉन 249.08, ये वैल्यू आएगी 14.45 केजी पर किलोवाट आवर। ये एक आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अभी हमने मॉडिफाइड रैंकाइन की एफिशिएंसी निकाली थी और ये स्टीम कंजम्पशन हो गया। अब वॉल्यूम निकालेंगे 1 kg, वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ सुपर हीटेड, क्योंकि स्टीम सुपर हीट हुई थी इसलिए सुपर हीट स्टीम का निकालना पड़ेगा, एट 6 बार एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो V सुपर हीटेड इज इक्वल टू V सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाई T सुपर हीटेड अपॉन T सैचुरेटेड, ये फार्मूला रहता है। तो V सैचुरेटेड मतलब वॉल्यूम ऑफ वेपर, ये दिया है 0.316, इसको यूज करेंगे और मल्टीप्लाई बाई T सुपर हीटेड जो है हमारे पास जो 180 डिग्री टेम्परेचर है ये सुपर हीट टेम्परेचर है, तो 180 प्लस 273 डिवाइड बाई जो टी सैचुरेशन टेम्परेचर है ये 158.9 प्लस 273। तो यहां से जो वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम आएगा ये नोट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.33 मीटर क्यूब पर केजी। एक आंसर हमारा ये भी हो गया। अब हमको जो लास्ट पैरामीटर निकालना है वो है वॉल्यूम ऑफ स्टीम सप्लाइड पर किलोवाट आवर। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 14.45 जो हमारे पास निकल के आया था आइडियल स्टीम कंजम्पशन, मल्टीप्लाई बाई 0. वॉल्यूम ऑफ जो सुपर हीट स्टीम निकल के आया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 4.7685 मीटर क्यूब किलोवाट आवर। ये हमारा फाइनल 6 वाला आंसर रहेगा।